8-10 साल हो गए मुझे घर, 12-13 साल ही हो रहे मुझे घर छोड़े हुए, और घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं, मेरे अपने ही दुश्मन हो गए। रोड पे छोड़ दिया था उन्होंने मुझे, ना तो मैं लिखना जानती ना मैं पढ़ना जानती। उन्होंने कुछ मुझे बनाना ही नहीं चाहा, मैं कहीं कुछ बन ना जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे ना पढ़ाया ना लिखाया, रोड पे छोड़ दिया। मैं 12-13 साल की थी तो मेरा स्ट्रगल चालू हुआ, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैंने इतनी मेहनत करी, उससे अच्छा कोई ब्यूटिशियन में कोई था ही नहीं, मेरा हाथ जैसा कोई पकड़ नहीं सकता था। मैंने ब्यूटिशियन को ही और उस काम को ही अपना सब कुछ मान लिया था। मैं स्ट्रगल करती रही, वहाँ मैंने काम किया, सारी चीज़ें करी। वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में काफ़ी मेकअप किए, लेकिन वहाँ पे काम मिलना बंद हो गया था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बेंगलोर भेजा, मेरी हेल्प करी। घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था, पैसे पास में नहीं थे, खून भी टूटा फूटा होता था, खाने के पैसे नहीं होते थे। वहाँ जाके काफ़ी मेहनत की, मेहनत करके कुछ सुकून मिला मुझे और कुछ चंद पैसे जुड़े मेरे पास। तो मेरे बचपन का शौक था कि मैं एक्टर बनूँ। मैं बचपन में टीवी देखने का बहुत शौक था मुझे, तो मैं एक्टर बनूँ। फिर मैंने वो पैसों से मैं मुंबई आ गई और बहुत मेहनत करी, लेकिन यहाँ पे सब फ्रॉड लोग, झूठे लोग, इतना स्ट्रगल, कोई मुझे हर्ट कर रहा है, कोई मुझे झूठे झांसे दे के फंसा रहा है, और कोई लड़का आ रहा है जो प्यार में लेके मुझे यूज़ कर रहा है, मेरे पैसे भी खा रहा है, मेरी चीज़ें भी खा रहा है, और उसके बाद वो खा पी के निकल जाता है अपना नंबर बंद करके। तो ज़िंदगी में धोखे ही मिले। काम करना चाह रही हूँ तो काफ़ी लोग मिले जो काम का बोलते, फिर बोलते दारू पी लो, फिर मतलब टाइम ख़राब करते हैं। काम नहीं दिया उन्होंने, 4-8-10 साल हो गए, काम नहीं दिया। ब्यूटी पार्लर में इसलिए नहीं खोल सकी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, और नौकरी भी कब तक करूँ, वो सैलरी नहीं देते थे। 15 से 15 का टाइम कर दिया। अब ये नया शहर, नए लोग, जॉब भी नहीं मिल रही, नौकरी भी नहीं मिल रही। बहुत मेहनत करी, एक्टिंग कोर्स किया, जाके काम मांगा कैंडिडेटर से, इससे उससे। लोगों ने टाइम ख़राब किया, लोगों ने परेशान किया, पैसा खाया, नौचा खाया पिया, लेकिन मेरा सब ख़त्म, मेरी ब्यूटी ख़त्म, मेरा पैसा ख़त्म, और मैं मतलब टूट गई उधर से। मुंबई आके मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद तो मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे जिससे मैं सर्वाइव कर रही थी, वो भी खत्म। मेरा वेट बढ़ गया आफ्टर ऑपरेशन, कोई मुझे काम नहीं देता, कुछ नहीं देता, और यहाँ तक लोगों ने बहुत बुरा किया, इतना बुरा किया, लड़के लड़कियों ने, सब ने बुरा किया, इवन मेरे घर वालों तक ने बुरा किया। जब मैं गर्ल्स और बॉयज़ का तो मैं बाद में बोलूँगी, जब मेरे घर वाले ही मुझसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, वो ही नहीं चाहते थे मेरी ग्रोथ सही हो, इस बर्बादी के पीछे मेरी माँ का हाथ है। मैंने लेकिन मैं हार नहीं मानने वालों में से, मैं हार नहीं मानने वालों में से हूँ, और मैं काफ़ी बार सोचा मैंने मुंबई छोड़ दूँ, चली जाऊँ, देन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं स्ट्रगल करती रहूँगी, करती रहूँगी, करती रहूँगी, मंजिल मुझे कब तक नहीं मिलेगी। मैं भी जुड़ी हुई हूँ, कितने लोग आएंगे मुझे परेशान करेंगे, चाहे वो मेरी माँ, चाहे वो मेरे दोस्त अहबाब, चाहे वो लड़के जो मुझे शादी का झांसा दे के मेरा पैसा ख़राब करके, टाइम ख़राब करके चले जाएंगे, और मैं यूँ बुढ़ी हो जाऊँगी, कुछ कर नहीं पाऊँगी। ऊपर वाले ने बहुत शक्ति दी है मुझे, क्योंकि इतनी शक्ति दी है कि मैं इतनी सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम से लड़के भी अपनी मंजिल तक पहुँचूँ, और मैं नाउम्मीद नहीं हूँगी, मैं नाउम्मीद तो नहीं हूँगी। मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, आज मैं 30 साल की हो गई, इतना परेशानी है, घर वालों का पैसा नहीं, लोगों ने परेशान किया, तंग किया, लेकिन हाँ, अपनी मंजिल से हटी नहीं हूँ। ये मोटिवेशन है सबके लिए।
कि लाइफ में कितनी भी परेशानी आए, कितने भी पत्थर आए, कोई भी सताए, पैसा हो ना हो, भूखे हो प्यासे हो, कुछ भी हो, अपनी मंजिल को मत भूलो, वो मिलेगी। मंजिल ये लोग नहीं देने वाले, ये लोग तोड़ने वाले नहीं है, अल्लाह देने वाला है, भगवान देने वाले, ईश्वर देने वाला। ये कामयाबी वो नहीं हमारे साथ कभी बुरा कर सकते, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह कभी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। वो हमें बहुत प्यार करते हैं और हाँ, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और इतनी ताकत भी उन्होंने मुझे दी है कि मैं झेल सकती हूँ। मुझसे लोग बोलते हैं कि आप इतना झेल रहे हो इतनी परेशानियाँ, तो उसको भी अल्लाह और भगवान ईश्वर हर किसी को नहीं चुनता, वो मरीज देख के ही दवा देता है। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, इतनी पावरफुल हूँ कि ये लोग ना ये सब परेशान करने वाले, मुझे मेरा पैसा खाने वाले, टाइम ख़राब करने वाले और मुझे जलील करने वाले, चाहते हैं मैं आगे बढ़ूँ ना, चाहते हैं मैं सफल ना हूँ, चाहते हैं मैं बदनाम हूँ, चाहते हैं मैं ख़राब हूँ। बहुत कईयों ने बहुत कोशिश करी मुझे मुंबई से भगाने की और बदनाम करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। पता है क्यों? क्योंकि अफसाना खान, या मेरा निकनेम है तमन्ना खान, को भगवान ने और अल्लाह ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ताकत दी है ना कि उसका नाम, उसकी पर्सनालिटी, उसका अंदर का एक अच्छे इंसान को ना कभी नहीं मिटा सकता। एक चीज़ भूल गए वो लोग कि तमन्ना खान को बदनाम करना, उसको हटा देना बहुत मुश्किल है। जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है, तो वो छोटी मोटी चेतावनी से क्या डरेगी? वो छोटी मोटी चेतावनी उसके लिए कुछ नहीं है। बहुत पेशेंस है मेरे अंदर, बहुत सब्र है। अल्लाह ने मुझे बहुत सब्र दिया, भगवान ने मुझे बहुत सब्र दिया, ईश्वर ने मुझे बहुत सब्र दिया। मैं बहुत सब्र वाली इंसान हूँ। एक दिन कामयाब होंगी और ऐसी होंगी ना, जितने लोग मुझे परेशान करते थे, देखते थे, उन सबको हरा दूंगी। मैं हारी नहीं हूँ। मुझे अभी कुछ नहीं मिल रही, मेरे पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास किराए तक जाने के पैसे नहीं है, मैं चली जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन हाँ, हारी नहीं हूँ। पैसे से सारे लोग अभी खुश हो ना, सारे लोग अभी बहुत खुश होंगे कि उसके पास पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, पीजी में 10 लोगों के साथ रह रही है और वर्सोवा में रह रही, छोटी सी जगह में। कहाँ ये अच्छी जगह पे रह रही थी। कोई बात नहीं, अप एंड डाउन्स आते हैं। गिरी हूँ मैं, आज गिरी हूँ मैं, तो कल उठूंगी भी मैं। मेरा यकीन है, भरोसा है अल्लाह पर और भगवान पर, ईश्वर पर। कल मैं ऐसी इंसान बनूंगी कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरा पुतला बनाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरी अंदर की आत्मा बोल रही है और ये शक्ति दी है मुझे। और जितना लोग मुझे परेशान करेंगे, जितना स्ट्रगल आएगा, जितना धमकी देंगे, जितने बुरे लोग मिलेंगे, जितना मुझे सताएंगे, उतनी मैं स्ट्रांग होती जाऊंगी और उतना ही मुझे लोगों से लड़ना आएगा, उतना ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये मेरे अच्छे के लिए आ रहे हैं ये सारे लोग, क्योंकि ये सब नॉलेज मिल रही है मुझे, ये सारी नॉलेज मिल रही है मुझे। अभी इंसान खड़ा होता है, इन्होंने इतना सताया, परेशान करा, मुझे हराने की कोशिश करी, गिराने की कोशिश करी, भगाने की कोशिश करी, या ने ये तक सोचा कि दुनिया ही छोड़ दे, मर जाए, तमन्ना खान जाके मर जाए, साना खान जाके मर जाए, लेकिन नहीं मरी। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, इन्होंने अपना दे दिया मुझे कि मैं आज इंसान खड़ा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं समझ जाती हूँ कि भाई मुझे इससे कितना दूर रहना है, कितनी बॉडी करनी है और इसके साथ कैसी चाल चलनी है। हाँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ का अफसोस है कि मैं बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग थी, बहुत अच्छा हाल था, लेकिन लोगों ने उस अच्छे इंसान को निकाल के एक मेरे अंदर बुरा इंसान डाल दिया। अब सिर्फ एक ही है, इंसाफ पसंद, बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा। अब इसमें आप बताइए मेरी क्या गलती है
मैं एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और जीना चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, एक अच्छा आदमी मिले मुझे सुकून का, जो अच्छे से रखे। और धर्म में वही चीज़ें, मैं धर्म के अकॉर्डिंग चल रही हूँ कि मुझे इसी तरह से शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, फैमिली हो जाए और मैं एक बहुत काबिल पर्सन बनूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, तो और नॉलेज मिल जाए मुझे, और उस नॉलेज से, उस पैसे से मैं आवाम का भला करूँ। मैं मदरसों में पैसे दूँ, मैं जाके मंदिरों में पैसे दूँ, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्चा उठाऊँ, मैं जाके बेवा तलाकशुदा औरतों के लिए एक घर बनवाऊँ, उनकी छत दूँ। मेरा पैसा सिर्फ मैं मेरे लिए कामयाब नहीं होना चाहती, मैं देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कामयाब होना चाहती हूँ। तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, स्ट्रगल करूँगी जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी। चाहे मैं बूढ़ी हो जाऊँ, चाहे मैं मरूँगी तो मरूँगी नहीं, मेरी हाथ की रेखा बहुत लंबी है। काफ़ी बार मैं मौत के बहुत करीब जा के वापस आई हूँ। अल्लाह मुझे एक ही चीज़ तो दी हुई है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं निराश नहीं हूँ इन चीज़ों से। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी, जो अब की नहीं रही है, लेकिन अट्रैक्शन दिया, सबसे अलग पहचान दी, फेम दिया, नाम दिया। हर इंसान मेरा नाम एक अच्छे नाम से मुझे याद करता है और मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मैं एक शैतानी नहीं हूँ। लोग चाहते थे मुझे शैतानी बनाना, कमीना बनाना, लेकिन मैं नहीं बनी। जो भगवान चाहेगा, जो अल्लाह चाहेगा, जो ईश्वर चाहेंगे, मैं वो बनूँगी। मेरा बहुत रुचि है भगवान में, अल्लाह में। आप कोई भी कामयाब इंसान बनेंगे या कितने भी बड़े इंसान हो, भगवान को, ईश्वर को और अल्लाह को के बिना तो आप कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। जब तक आप ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, आप कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। और अपने अपने और एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एक सीधा, एक अच्छा इंसान आपके अंदर है। आप लोगों के दिल पे राज एक अच्छे इंसान और एक अच्छी आत्मा हो के ही जीत सकते हैं और कामयाब इंसान बन सकते हैं। दुनिया भी अच्छी और दीन भी अच्छा और ऊपर भी अच्छा और नीचे भी अच्छा। जब आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको यहाँ भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ऊपर भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बुराइयों से बचिए और अच्छाइयाँ अपने अंदर डालिए। और जितना हो सके, मेरे सिर्फ 2 ही आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 ही आपसे रिक्वेस्ट है। आप रुचि रखिए, किसी भी धर्म के हो आप, चाहे आप मंदिर, चाहे आप ईश्वर या चाहे आप अल्लाह, आप उससे जुड़े रहिए। दुनिया में अपने भी धोखे दे देते हैं, मैंने खाए हैं, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। मैं अपनों की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ और अपनों की वजह से आज चीज़ें हैं, समझ रहे हैं आप? तो आपकी रुचि किसी में हो ना हो, भगवान में ज़रूर होनी चाहिए, अल्लाह में ज़रूर होनी चाहिए, ईश्वर में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें कामयाब करे। तो मेरा रुझान यही है कि मैं अल्लाह की तरफ जुड़ूँ और ईश्वर की तरफ जुड़ूँ। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप एक अच्छे इंसान होना बहुत ज़रूरी है, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से एक गुड हार्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, समाज में और ऊपर जाने के लिए भी एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बुराइयों को हटाइए, जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं अंदर, एक अपनी आत्मा को साफ करिए, क्लीन करिए। और क्लीन आप जब भगवान के सामने जाएंगे तभी होंगे, जब ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तभी होंगे और अल्लाह करेंगे तभी होंगे। अगर बुराइयां हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि भगवान के चरणों में जाके गिर जाओ। वहीं से सफलता है, वहीं से कामयाबी है और वहीं से सब कुछ है, आज भी अच्छा और कल भी अच्छा। तो मैं ये मोटिवेशन देती हूँ सबको, मेरी तरह लगे रहें, हिम्मत ना हारें और भगवान को पकड़े रहें और अपने एक अच्छे इंसान को अपने अंदर कायम रखें। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।